तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद होगा आप बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी वे में हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक को कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये 10-12 नंबर भी पूछ दिया जाता है। इसका रीजन ये है कि जो पूरी केमिस्ट्री बस दो पार्ट में बटी रहती है। एक या तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, जो केवल कार्बन को कवर करता है, और ये अकार्बनिक कार्बन के अलावा। तो इसी का रीजन है कि कभी कभी बहुत ज्यादा नंबर कभी पूछ दिया जाता है इस चैप्टर से। इसीलिए हम इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और इस चैप्टर को पूरी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को ऐसे कवर किया जाएगा कि इससे क्वेश्चन, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन को आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले, इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कार्बन एक्चुअली है कहाँ, कहाँ से आया है, कब इसका यूज शुरू हुआ और कैसे इसको इतना इंपॉर्टेंस मिल गया। तो पहले देखेंगे हम लोग कि कार्बन, ये जो कार्बन है आपका, एक्चुअली में ये कार्बो शब्द से बना है। कार्बो वर्ड जो है, कार्बो, जिसका मीनिंग होता है चारकोल या कोयला कह सकते हैं। तो इस वर्ड को, मतलब ये चारकोल या कोयला को ही कार्बो कहा जाता था, उसी वर्ड से बना है आपका कार्बन। क्योंकि लगभग आज से 5,000 साल पहले, कहाँ पे, तो चीन में, चीन में इसका यूज किया जाता था, चारकोल और कोयला का। कैसे, वो बनाते कैसे थे इसको, क्योंकि जब यूज करना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, लकड़ी को बड़े बड़े ऐसे पिरामिड बना के उसमें दबा देते थे। लकड़ी जो भी जितनी लकड़ियां होती थी सब बना के रख देते थे उसमें, और ऊपर पिरामिड बना के रख देते थे। कुछ दिन बाद उसको जब निकालते थे तो वो सड़ के आधा अधूरा सड़ के कोयला बन जाता था। और वो कोयला बनने की वजह से उसको ईंधन के रूप में यूज कर लिया जाता था, और उस लकड़ी की अपेक्षा काफी ज्यादा अच्छे से जलता था। और साथ ही साथ बाद में देखा गया कि उसी लकड़ी को अगर हम जला देते हैं तो वो काली राख बन जा रही थी। अब काली राख यानी ब्लैक एश, तो ये जो काली राख बन रही थी, इसका उपयोग वो क्या करते थे कि काजल के रूप में करते थे। और काजल यानी कि श्रृंगार में, जो आप सबको पता होगा कि काजल का उपयोग कहाँ पर होता है। तो ये जो काजल का उपयोग किया जा रहा था, इसके लिए और भी वैल्यू इसकी बढ़ गई। तो जिस जिस चीजों का उपयोग हमारे लाइफ में ज्यादा होता है और वो इजीली मिल जाता है, उस चीज का इंपॉर्टेंस तो हमारे लाइफ में बढ़ना तय है। तो इस तरह से ये कार्बन हमारे लाइफ में आया, मतलब हमारे क्या, सबके लाइफ में आया है। तो अगर देखें कि कहाँ पे एक्चुअली होता है ये कार्बन, तो अपने आसपास इधर भी देखिए, आपको कार्बन के कुछ कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। लाइक अगर आप सामने देखते हैं तो आपके फोन का जो कवर होगा, प्लास्टिक होगा, वो भी किसी न किसी तरह से कार्बन से ही बना है, उसमें कुछ पार्ट कार्बन के हैं। आपके जो घर है वो ईंट से बना है, और ईंट में मिट्टी से बना है, और मिट्टी के ऊपर वाले लगभग 0.025% केवल और केवल कार्बन ही है। तो हमारे, चाहे नीचे देखिए चाहे ऊपर देखिए चाहे अगल बगल कहीं भी देखिए, कार्बन हमारे चारों तरफ है। इवन हमारे बॉडी में भी लगभग 18 से 19% केवल और केवल कार्बन ही है। क्योंकि वो सारी चीजें जो जलाई जाती हैं, जलाई जाने पे काली राख या धुआं के साथ जलता है, तो उसे, मतलब ये क्लियर हो जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रतिशत कार्बन के अवश्य है, यानी जरूर है।
तो इस तरह कार्बन हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिधर देखिए उधर कार्बन दिख रहा है। हाँ, एक और चीज, इस कार्बन के बारे में ज्यादा कुछ चीजें पता नहीं था पहले, केवल जो यूज करते थे उसी के बारे में पता था कि हाँ ये चीज होता है, इसका हम यूज करते हैं। लकड़ी से ही पता था उनको, क्या लकड़ी को चाहे वो जला के या फिर सड़ा के कोयला बना ले या फिर आपका काजल बना ले। लेकिन बाद में देखा गया कि मेंडलीव, जिन्होंने देखा कि इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसको इधर उधर रखा जाता है, उसके गुणों के बारे में याद रखना मुश्किल था, तो उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दुनिया को दिया। पता होगा आपको पीरियोडिक टेबल, जो अब तो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं तो पहले था 10th के सिलेबस में। जो किसने बनाया था? मेंडलीव ने, जिसमें 62 एलिमेंट थे और उसमें कार्बन का जगह फिक्स था, जिससे ये पता चलता है कि वो कार्बन किस किस तत्वों के साथ क्रिया कर सकता है, या फिर कार्बन किस किस तरह की चीजों के साथ रखने पे वो अपना रूप बदल के कुछ और बना लेगा, या फिर किसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये सारी चीजें उनके आवर्त सारणी से क्लियर हो जा रही थी, जिसके वजह से अब इस कार्बन के गुणों के बारे में पता चलने लगा। तो जैसे जैसे कार्बन के गुणों में पता चला तो इसको एक स्पेशल दर्जा मिल गया, और इस चैप्टर को हम लोग इसी वजह से स्पेशल दर्जा देके और इम्पोर्टेंस देके पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या था कार्बन में? कार्बन, हम लोग अभी बात करेंगे कार्बन के बारे में, क्योंकि अभी चैप्टर हट गया है। नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हैं, बट उसके बारे में ज्यादा डीप जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो जो कार्बन है वो उस तत्व उस सारणी में कितने नंबर पर था? 6 नंबर पर। और इसी 6 नंबर को हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, या इन इंग्लिश एटॉमिक नंबर। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान यानी मास कितना होता है? तो ये होता है आपका 12 AMU। अब इस AMU को के बारे में जाना जाए कि AMU है क्या एक्चुअली में। तो जो AMU है इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो किसी भी एटम के मास को मेजर करने का यूनिट है। क्या कहते हैं? AMU, यानी कंप्लीट नेम एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और इन दोनों को ऐड करने से ये मास निकलता है। याद रखेंगे किसको किसको जोड़ते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करने पे हमारा क्या मिलेगा? एटॉमिक मास यूनिट का, जो मतलब एटॉम का कितना मास है वो मिलेगा, जिसको मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। क्लियर हुआ? थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि कहां से आया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए देखते हैं। पता होगा आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका खोज किसने किया था, उसको किसने डिस्कवर किया था? तो नाम है J.J. थॉमसन। फिर प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। फिर न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। हाँ, इसके बारे में हमने इसलिए बताया कि कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इसका खोजकर्ता कौन है।
तो इसीलिए हम सोचे कि जब ये चल रहा है तो इसमें भी ये भी कवर कर लिया जाए, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारा चीज कवर करना है हमें। क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। क्लियर हुआ? तो इसमें कार्बन में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की भी संख्या पता होगी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, ये एक टॉपिक है कि हम मास निकालते हुए क्यों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कवर करते हैं, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो हमारा एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसमें केवल और केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इसके बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि फिर होते तो है ना, तो होते हैं तो फिर क्यों इसको ऐड नहीं किया जा रहा है? तो चलिए इस बारे में देखते हैं कि क्यों ऐड नहीं किया जा रहा था। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मतलब जितने सेल्स होते हैं उसके उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत ही कम होता है इसके रेस्पेक्टिव में, इसके वजह से इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर जैसे वो वाली बात हो गई कि किसी नदी से यानी किसी समुद्र से एक बाल्टी अगर पानी निकाल ले तो क्या उसको पूरे समुद्र को या नदी के कोई प्रभाव पड़ेगा? उसी तरह का यहाँ पे इसके मास में से थोड़ी सी कुछ निकाल लिया जाए तो उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को इसके मास के कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास लगभग थोड़े आसपास रहते हैं, लेकिन मतलब इसी को कैलकुलेट किया जाता है। रीजन ये है कि ये उसके रेस्पेक्टिव ज्यादा होते हैं और ये बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को उसके मास में ऐड नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ कि क्यों मास को कैलकुलेट करते समय केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही ऐड करते हैं? क्लियर हुआ? चलिए बाकी एक बार और रिविजन कर लेते हैं कहां से आया क्या। तो कार्बन कार्बो वर्ड से बना है, जिसका मतलब है कार्बन चारकोल या कोयला, जो कि 5000 वर्ष पहले चीन में उपयोग किया जा रहा था चारकोल और कोयले के रूप में, जो कि मिट्टी के पिरामिड के नीचे दबा के बनाया जाता था और बाद में फिर इसको जला के काजल बनाया जाने लगा। यहाँ पे काजल बनाया जाने लगा और इसका उपयोग किसने? ब्यूटी प्रोडक्ट है ये। आज कल काजल के बारे में कौन नहीं जानता है? आधी दुनिया काजल के पीछे पागल है। तो इस तरह से ये काली राख का काजल के रूप में उपयोग होने लगा। फिर बाद में इसके और गुणों की व्याख्या करते हुए पीरियोडिक टेबल बनाया गया और सभी तत्व, जितने तत्व पता थे, सबको मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल में शिफ्ट किया और उसमें कार्बन की वैल्यू, कार्बन के प्लेस को फिक्स किया गया था, जिसकी वजह से उसके काफी गुणों के बारे में पता चला। तो जो थे क्या क्या कि उसका परमाणु क्रमांक यानी सीरियल नंबर, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका द्रव्यमान 12 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो कि उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की ऐड करने पे पता होता है। जिस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। इतना क्लियर? अब हम लोग चलते हैं आगे कार्बन के गुणों के बारे में चर्चा करने। इसमें क्या क्या स्पेशल गुण होता है कि इसको पढ़ना पड़ रहा है। एक और चीज, सबसे पहले जब इसके बारे में जाना जा रहा था तो उस टाइम पे कुछ पत्थर जो बहुत ज्यादा कठोर होते थे, जिसका नाम आजकल हम लोग हीरा कहते हैं, यानी डायमंड, ये भी इसी रूप में यूज किया जाता था ब्यूटी प्रोडक्ट में ही, कि रिंग बना के, नेकलेस बना के, या फिर जो भी है, क्योंकि ये इतना ज्यादा चमकदार होता था और वो भी एक कार्बन का ही रूप है, हीरा। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके शुद्ध रूप में है, क्या क्या है और किस तरह से उसके उपयोग किए जा रहे थे। तब तक देखा जाए कि इसकी प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कार्बन के गुण क्या है? पहली बात तो कि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 6 नंबर पे होता है, जिससे ये पता चलता है कि उसमें क्या क्या है और वो कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या दे सकता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन लेता है या कैसे कोई इलेक्ट्रॉन देता है या फिर कैसे कोई पार्टनरशिप करता है। आगे ये गुण हो गया कि ये क्या करता है, कितने नंबर पे होता है? 6 नंबर पे। हाँ, इसमें एक स्पेशल गुण होता है जिसको कहते हैं हम लोग श्रृंखलन या कैटिनेशन।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन जो इस केवल कार्बन में ही स्पेशल गुण होता है कि अपने ही तरह के परमाणुओं से वो जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, और वो इस तरह बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेता है। तो इस स्पेशल गुण की वजह से भी क्या करता है, ये इसका अपना इंपॉर्टेंस का परिचय देता है कि ये अपने ही तरह के परमाणु हैं, इसमें भेदभाव नहीं कि केवल तुम ही आओ। ये अपने मतलब जो भी है अपने पास के परमाणुओं से या फिर अपने खुद के जैसे यानी कार्बन के कार्बन परमाणुओं से भी जुड़कर और ये लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है, जिसकी वजह से ये स्पेशल है। और इसके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे यूज में आते हैं और वो हमेशा यूज करते हैं उन सबको पे, बस इसी क्वालिटी की वजह से। क्लियर? कैटेनेशन का कौन सा गुण है कि कार्बन अपने जैसे यानी दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ सकता है। इस गुण को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं, यानी श्रृंखलन कहते हैं। क्या? कार्बन एक अपने जैसे ही एक क्या बहुत सारे अपने जैसे ही परमाणु के साथ जुड़ सकता है। जैसे आपको क्लोरीन के बारे में नहीं पता होगा, पेट्रोल के बारे में पता होगा, उसको फॉर्मूला होता है 30-27 करके ऐसे। तो वो केवल कार्बन के 27 कैसे बन सकते हैं? वो कार्बन से ही कार्बन बहुत ज्यादा बार ऐड होके ही बन सकता है। तो इस तरह से इस गुण को क्या कहेंगे हम? श्रृंखलन। और एक और गुण होता है कि इसकी वैलेंस जो होते हैं, संयोजकता, यानी वैलेंस, देखिए इसके वैलेंस होता है 4, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसका क्या कि ये 6 नंबर पे होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से क्लियर हो सकता है। तो अब वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और उसी में पता चलता है कि लास्ट वाले में केवल और केवल चार इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और वो ऐसे होता है कि अष्टक नियम के द्वारा हर परमाणु अपने बाहरी कोश में यानी बॉडीगार्ड के रूप में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। तो इसमें केवल 4 है, तो ये क्या कर सकता है, या तो 4 दे सकता है या तो 4 ले सकता है। लेकिन इसके पास दोनों ऑप्शन है, तो माने इसमें कितने चतुसंयोजक माने टेट्रावैलेंट का भी गुण होता है। क्या? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट होता है, इसलिए भी ये स्पेशल है क्योंकि यही गुण है ना इसका। एक पहले श्रृंखलन स्पेशल गुण है, और ये जो संयोजकता इसकी चतुसंयोजक होता है। ये मैंने इसमें अच्छा टेट्रा का मीनिंग होता है 4। ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि टेट्रा का मीनिंग क्या हुआ। तो टेट्रा मतलब होता है 4 बैलेंसिंग। तो ये 4 बैलेंसिंग एटम है यानी चतुसंयोजक परमाणु है, इसके वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो परमाणुओं का जो गुण होता है कि उसका आकार जैसा होगा। हाँ, एक और चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स का मतलब कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, भले न्यूट्रॉनों की संख्या इधर उधर हो। तो ये इसमें इसके 3 ऐसे आइसोटोप्स होते हैं, इसको कहते हैं समस्थानिक। अच्छा, ये नाम समस्थानिक आया है मेंडलीव की आवर्त सारणी की वजह से, क्योंकि जितने उसके परमाणु क्रमांक रहेंगे वो उसी जगह पे रहना पड़ेगा। और इसमें सब में कहा जा रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या उसके बराबर होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या सब में बराबर है।
आइसोटोप्स मतलब आइसोमर जहाँ पे पी फॉर प्रोटॉन कर देते हैं, मतलब अपने समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि टॉप्स मतलब प्रोटॉन कहेंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसमें एक ही जगह पे रहेंगे, इसलिए इसका नाम है समस्थानिक। तो कौन कौन से होते हैं ये देख लिया जाए। कार्बन जिसका द्रव्यमान 12 होता है और इसमें परमाणुओं की उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या 6 होती है। और अगला होता है परमाणु क्रमांक तो सेम रहेगा लेकिन उसका द्रव्यमान जो है 13 हो जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है। और एक और कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 होता है, इसको कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऊपर लिखा जाता है वो मास लिखा गया रहता है, जो नीचे लिखा गया रहता है वो उसका एटॉमिक नंबर। और इसका यूज हम जो भी पुरातत्व विभाग देखते हैं उसमें इसके रेशियो के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है और वो कितनी दिन तक आगे चल सकती है। इसको कार्बन डेटिंग बोला जाता है। कार्बन डेटिंग किसके वजह से हो सकता है? केवल और केवल इस कार्बन के, क्योंकि अच्छा ये यूज क्यों किया जा रहा है कि कार्बन का ही यूज करें क्यों कार्बन डेटिंग में, मतलब डेटिंग में। तो रीजन ये है कि लगभग 90% ऐसी भी चीज है पूरे अर्थ पे जिसमें कार्बन डेफिनेटली है और इसके आइसोटोप्स भी हैं। तो आराम से इसके रेशियो को फाइंड आउट करते हैं और फॉर्मूला होता है हाफ आयु का, जिसका यूज करके हम लोग उसके एज को निकाल लेते हैं कि वो कितनी आयु मतलब कितनी पुरानी है और कितना साल हो गया और आगे कितनी साल ये रहने वाला चीज है। ठीक है, तो किससे करेंगे? कार्बन के तीनों आइसोटोप्स के अनुपात को निकालकर और हम क्या करते हैं उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं, यानी उसकी आयु का निर्धारण करते हैं। क्लियर? इसके जो भी विशेष गुण थे हमने यहाँ पे चर्चा कर दिया है। बाकी नॉर्मल गुण तो सब में होता है कि वो कैसे दिखेगा, बहुत छोटा होता है, द्रव्यमान में से होता है। इसमें ये लगभग सभी तरह के जो भी कार्बन है सब के सब काले दिखते हैं, अधिकांश काले दिखते हैं, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि जो काला दिख रहा है उसमें ये कार्बन है ज्यादा, वो केवल उस प्रोटीन की वजह से होता है जो उसके बॉडी में ज्यादा हो जाता है, उसके वजह से वो काला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो इस तरह से हमारा ये कार्बन के जो भी गुण थे एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला कि उसका जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है? 6। इससे हमें सारा चीजें पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गुण है इसका श्रृंखलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन इज व्हाट? तो कार्बन अपने ही जैसे यानी दूसरे कार्बन के परमाणुओं से इजीली जुड़ते जाता है, वो कंबाइन होके वैलेंस होके और अगले मतलब एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकते हैं। तो कैटेनेशन मीन्स कार्बन कैन कंबाइन टू अदर कार्बन एंड मेक चेन, इसी को कैटेनेशन कहते हैं। ये चेन बनाने की उसमें क्वालिटीज होती हैं, यानी कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के और लंबी श्रृंखला बना सकता है, इसी को श्रृंखलन यानी कैटेनेशन कहते हैं। नेक्स्ट संयोजकता। संयोजकता में क्या है इसमें स्पेशल? इसकी संयोजकता है टेट्रावैलेंस होती है, यानी टेट्रावैलेंसी होता है, ये एटम टेट्रावैलेंसी होता है, टेट्रावैलेंसी। तो क्यों टेट्रावैलेंसी कहते हैं? टेट्रा मीन्स बताया थे हमने कि 4 होता है, टेट्रा मीन्स। तो इसमें इसके संयोजकता 4 होते हैं और ये चारों अलग अलग से भी जुड़ सकता है और किसी एक ही तरह के परमाणु से भी जुड़ सकता है। इसके गुण को ही देखते हुए इसको स्पेशल में रखा गया है। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आइसोटोप इसके उपलब्ध होते हैं, यानी इसके जो आइसोटोप होते हैं 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जिसका यूज हम कैसे करते हैं? उसके रेशियो किसी भी पदार्थ में हम अपने बॉडी में भी
तीनों के रेशियो को निकाल के हम बता सकते हैं कि लगभग हमारी उम्र कितनी हुई और हमारी उम्र कितनी हो सकती है। मतलब ये नष्ट होने के दृष्टिकोण से, क्योंकि बीमारी आ गया तो आदमी तो अभी भी निकल सकता है, बट ये इस बॉडी कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है इसके बारे में निकाला जा सकता है। यानी फिर किसी भी चीज के बारे में, चाहे कोई बड़ा सा पहाड़ हो या किसी चीज की हड्डी हो, किसी भी चीज के बारे में, जैसे पुरातत्व विभाग करता है, इसके रेशियो को निकालता है और फिर कार्बन डेटिंग करके उसके आयु का निर्धारण कर सकता है। क्लियर? हाँ, ये इसके जो भी प्रोटॉन्स की नंबर्स होते हैं, प्रोटॉन कितने हैं इसमें, वो फिक्स रहता है आइसोटोप्स में। केवल क्या बदलता है, उसके मास बदलने का रीजन है कि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती यानी घटती है या फिर बदलती है, जिसकी वजह से इसके मास में चेंज होता है। क्लियर हुआ कि कार्बन में ऐसा गुण पाया जाता है कि वो अपने ही परमाणु के साथ एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है और साथ साथ त्रिबंध भी बना सकता है। तो ये तीनों तरह के बंध बना सकता है अपने ही परमाणु के साथ। क्या कर सकता है, तो कार्बन अपने ही परमाणु या अन्य परमाणुओं के साथ भी क्या क्या एकल का मतलब हुआ कि कार्बन और कार्बन में बस एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग, फिर द्विबंध और जरूरत पड़ने पर त्रिबंध भी बना सकता है। तो इसका स्पेशल गुण है कि अपने ही परमाणु के साथ क्या करेगा, एकल भी बना सकता है, द्वि भी बना सकता है, त्रि भी बना सकता है। जैसे अगर यहाँ पे हम कार्बन को लिखे तो जरूरत पड़ने पे एक का शेयरिंग करेगा, तभी भी सही हो जाएगा, तभी भी एक नए परमाणु अणु का निर्माण कर लेगा। जरूरत पड़ने पे दो इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करके और एक नए अणु का निर्माण कर सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये तीन बॉन्ड बना के यानी तीन इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके और क्या करता है कि एक नया अणु का निर्माण कर सकता है। इसीलिए इसको स्पेशल कार्बन के चैप्टर में इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ये तीनों तरह, देखिए जो इसमें गुण पढ़ा गया सारे के सारे इंपॉर्टेंट और स्पेशल कार्बन में ही पाए जाते हैं। श्रृंखलन हो, चाहे संयोजक तो चतुर संयोजक हो, चाहे आइसोटोप हो, या फिर कार्बन के बंध बनाने का गुण, ये सब के सब इतने इंपॉर्टेंट है कि केवल और केवल इसी कार्बन के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इतना इसको इंपॉर्टेंस मिलता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके अगले भाग में हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि ये जो बंध बनाने के गुण है कैसे बनाया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, या फिर नए अणुओं को बनाने के लिए किस किस तरह के बंधों का निर्माण हो सकता है और क्यों उसको वही नाम दिया जाता है, सब कुछ जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ग्रोथ चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, जरूर फायदा होगा। धन्यवाद।